Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 4 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 12 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 141। कोविड-19 चलते हुए एक बड़ी खबर हम ला रहे हैं, जहां पर डीसी वीवी ज्योत्सना जी ने एक बड़ा ऐलान किया महाराष्ट्र के ताल्लुक से। जी हां, महाराष्ट्र के बॉर्डरिंग एरिया जितना भी है जो गुलबर्गा से कनेक्ट करता है, उस पर कड़ी सी कड़ी पाबंदी लगाई गई है, जहां पर चेकिंग के साथ ही आपको अंदर छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, यानी कि आपको अगली बार जब भी आपको गुलबर्गा में एंटर करना हो महाराष्ट्र से, तो आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करना कंपलसरी है। महाराष्ट्र के बढ़ते हुए केस को देखते हुए गुलबर्गा की डीसी ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली और उसके बाद ये फैसला किया। गुलबर्गा के अंदर कुल मिलाकर 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके अंदर अलंग के अंदर 3 इलाके हैं और अफजलपुर के अंदर 2 इलाके आ रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सेंटर्स बना दिए हैं और चेकिंग यहाँ पर चल रही है। तो आपसे गुजारिश की जा रही है कि जब भी आप महाराष्ट्र से गुलबर्गा एंटर कर रहे हो तो इमीडिएटली आप कोविड-19 के नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 5 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಖಜೂರಿ, ಹಿರೋಲಿ, ನಿಂಬಲ್, ಮಾರ್ಷಲ್, ಬಾಲೂರ್ಗಿ. ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರದು RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. इलियास सेठ सीनियर कांग्रेस लीडर, सोशल वर्कर, NAK RTC चेयरमैन जो रह चुके हैं, उन्होंने MIM ऑफिशियली ज्वाइन किया है। आज दारुस्सलाम के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जो कि प्रेसिडेंट है AIMIM के, उन्होंने हाथों पर उन्होंने आज ये पार्टी को ज्वाइन किया और एक बड़े ऐलान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी, कई लोगों के अंदर मामला चल रहा था टिकट को चलते हुए क्या ओवैसी अनाउंस करेंगे या नहीं, लेकिन असद ओवैसी ने खुले तौर पर इलियास सेठ को गुलबर्गा MLA नॉर्थ का कैंडिडेट फ्रॉम AIM डिक्लेयर किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के अंदर काफ़ी एक्टिवली MIM काम करेगा और इलियास सेठ से उन्हें काफ़ी उम्मीद है और उन्हें जनता से भी अपील की कि 2 साल के बाद जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ से इंशाअल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इलियास बागवान साहब रहेंगे। और मैं तमाम गुलबर्गे की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग हमारे इस फैसले की तायीद करिए और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, ताकि आपकी एक सियासी आवाज़ कर्नाटका के असम्बली में गूंजे, क्योंकि हमेशा कर्नाटका की सियासत में गुलबर्गा से एक आज़ाद सियासी आवाज़ उठती रही है और मरहूम इंतकाल के बाद अब वो एक वैक्यूम पैदा हो चुका है। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। जनाब अब्दुल रहीम साहब और गुलबर्गा के तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान की मीटिंग हुई, जिसमें जनाब इलियास बागवान सेठ साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर हम तमाम ने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में पूरी इत्तेहाद के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। और हम भी ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारे अब्दुल रहीम साहब और इलियास सेठ साहब और तमाम मजलिस के रुफ़ा और गुलबर्गे के ज़िम्मेदारान इनकी सरपरस्ती करेंगे, इनकी तायीद करेंगे, इनको अपने ज़रीन मशवरों से आरास्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात से पहले बल्दी के इंतखाबात में मजलिस के बड़ी तादाद में उम्मीदवार कामयाब होंगे और एक बुनियाद डाली जाएगी ताकि असम्बली इंतखाबात में आप और हम इंशाअल्लाह ताला जनाब इलियास बागवान साहब को नॉर्थ गुलबर्गे का रुकन असम्बली मुंतखब कर सकें।
इलियास सेठ की रैली के दौरान इलियास सेठ ने काफ़ी अहम बातें की। उसमें एक बड़ा स्टेटमेंट ये आया है उनका कि किस तरह से वोट डिवाइड होता है और वोट किसी और का होता है और राज किसी और का चलता है। इस पर उन्होंने एक कड़ी सी कड़ी बात की और उन्होंने कहा कि इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के अंदर उनकी जीत निश्चित है और उन्होंने कहा कि मेयर भी उनकी पार्टी इलेक्ट करेगी। आइए देखते हैं इलियास सेठ का ये बयान। अब तक हाथ था, वो हाथ में पतंग आएगी। ये शहर हमारा है और मेयर भी हमारा रहेगा। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। अभी तो यही चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा। ये गुलामी की जंजीरें तोड़ना है हमें। हमें हाथ बनकर ठहरते ठहरते थक चुके हैं। गुलामी करते करते थक चुके हैं। हमें गुलामी की जंजीरें तोड़ना है। गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट सिटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ अंशु कुमार जी, एसीपी सब डिवीजन ए और साथ साथ एंटी रॉड स्क्वाड के हेड वाहिद कोतवाल और उनकी एंटायर टीम ने आज 300 किलो गांजा को सीज किया। जी हाँ, ये उमरगा को जा रहा था बीजापुर से और इसे अब जब्त में किया गया है। चार अक्यूज को पकड़ा गया जिसमें एक लेडी भी शामिल है और 300 किलो गांजा सीज हो चुका है। आखिर हम बात करने वाले हैं केबीएन चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी के दो बड़े मुकाबले जहां पर वन ऑफ द टूर्नामेंट फेवरेट जेसीसी यूनाइटेड को आज हार का सामना करना पड़ा सीसीआर फैल्कॉन्स का। सीसीआर फैल्कॉन्स जिन्होंने 6 में 6 गेम वो हार चुके थे, आखिरी गेम वो प्राइड के लिए खेल रहे थे और इसमें एक टूर्नामेंट का बड़ा अपसेट भी बाहर आ रहा है जहां पर सीसीआर फैल्कॉन्स ने मैच जीता। काफ़ी टाइट ये मैच था और जेसीसी यूनाइटेड अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 5वीं पोजीशन पे है। उसके बाद एक डू और डाई मैच में केबीएन स्मैशर्स का मुकाबला था टॉप ऑफ द टेबल केसीसी टाइगर्स के खिलाफ और केबीएन स्मैशर्स ने ये मैच को बहुत ही करीब से जीता और वो भी अब टॉप 4 पोजीशन पे आ चुके हैं। इस मैच के सभी हाइलाइट्स के वीडियोस डिस्क्रिप्शन के अंदर रखे हुए हैं, इस लिंक को क्लिक करें और मैच को देखें। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।